जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो ये कहते हैं कि हमने अल्लाह की नुसरत को इस दफ़ा जो है वो सिर्फ सुना नहीं था, सुना तो था, लेकिन हमने तो अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह की नुसरत कैसे उतर रही है। ये बात बिल्कुल समझ में आती है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ कॉमेंटर साहब नज़र करें तो राफेल जो है वो एक बहुत बड़ी क्लास है। हमारा JF थंडर जो है वो उसका मुकाबला नहीं है किसी भी तरह से। इसके बावजूद एक नहीं दो नहीं, हम कई राफेल्स को जब लॉक करके गिरा देते हैं तो पैनिक ऐसा आता है कि वो सारा अपना जो एयरक्राफ्ट है उनको ग्राउंड करना उनको पड़ जाता है। हम ये कैसे कर पाए हैं? हमारे पास वो कौन सी टेक्नोलॉजी, टेक्निक, जज्बा था जिसके लिए इतनी प्रेपरेशन होगी ना? ये बगैर प्रेपरेशन को तो नहीं हो सकता। हाउ कुड इट बी कि राफेल बेइज्जत हो गया? जी देखिए, ये जो जहाज राफेल है, मैं आज भी कहता हूँ कि वन ऑफ द टॉप जहाज़ों में दुनिया के शामिल है। और ये दुनिया में तकरीबन 320 के करीब जहाज उड़ रहे हैं, 36 इंडिया के पास हैं। पिछले 24 सालों में जब से ये जहाज उड़ रहा है तकरीबन 7 जहाज क्रैश किए हैं। इनके तमाम के तमाम या ह्यूमन फैक्टर था या टेक्निकल प्रॉब्लम था। कभी कॉम्बैट में जहाज नहीं मारा गया पिछले 24 सालों में, और मुख्तलिफ एयरफोर्सेज 6-7 एयरफोर्स उड़ा दी हैं। ये जहाज बुनियादी तौर पर आप देखा, इंडिया ने 1 घंटे के अंदर अपने 4 गिरवा लिए, और वो भी टॉप ऑफ द लाइन। मैं जिस बात कर रहा था अपने तजर्बे का या एक्सपीरियंस का, मुझे ये प्रिविलेज था कि मैंने इन्हीं पायलट से जाकर बात की थी चंद हफ्ते पहले, बुनियाद उससे पहले जब हिंदुस्तान ने हम पर हमला नहीं किया था और पहलगाम भी नहीं हुआ था। तो मैंने जब इन पायलट से पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, क्योंकि 3 साल हो चुके थे जेट एंड सी को आए हुए, तो मुझे उन पायलट्स ने बताया, जो मैंने डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पर अपलोड भी की, मैं इन पायलट्स ने मुझे बताया कि सर हमें हिदायत दी गई है कि सिवाय आपने कॉम्बैट करनी है और कॉम्बैट राफेल स्पेसिफिक करनी है। दैट मीन्स आपने उसकी कमजोरियां, अपनी स्ट्रेंथ्स, उसके खिलाफ कैसे एक्सप्लॉइट करना है, उसके मिशन करने हैं। तो ये तो 3 साल से पायलट तैयार कर रहे थे। अल्लाह का अब जो रहमत है वो अपनी जगह डेफिनेटली है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इंसान पर भी फर्ज है कि उसके आगे भी कोई तदबीर भी तो करे। तो ये तदबीरें 3 साल से ये पायलट्स कर रहे थे। इनको पता था कि जब भी कॉम्बैट हुई, देखिए मैं आपको अर्ज करता हूँ, ये एक लीडरशिप की विजन थी। हमने फोरसी किया था कि आने वाली जंगें सिर्फ स्टील वर्सेस स्टील, टैंक वर्सेस टैंक, जेट वर्सेस जेट नहीं होनी, ये उससे आगे होनी है। कौन एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा अपनी फेवरेबल, कौन उसकी डिग्रेडेशन करेगा सोचने की सलाहियत, कौन उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस को हिट कर देगा। ये हमने साइबर कमांड ने जमीन से किया, उनकी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर दी, स्पूफिंग कर दी, मिसलीड कर दिया। ऑन टॉप ऑफ दैट पायलट्स की तैयारी जबरदस्त थी। तो ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन, जब हम अक्सर पूरी जंग के दौरान बात करते आए हैं, ये तमाम के तमाम एसेट्स को कन्वर्ज करना ही असल में है। अगर कुतुब भाई आप स्टैंड अलोन इंडियन एयरफोर्स देखें, MiG-29, मिराज 2000, Su-30, राफेल टॉप ऑफ द लाइन जहाज है, लेकिन आया वो इंटीग्रेशन थे, वो स्टैंड अलोन जबरदस्त मशीनें थी। ये ऐसे ही है, मैं आपके व्यूअर्स नौजवान बहुत ज्यादा है, मैं उनको सिंपल करके कर देता हूं कि अगर दुनिया के टॉप आप 8-10 फुटबॉल के खिलाड़ी एक टीम में डाल दें तो इसका मतलब ये नहीं वो वर्ल्ड कप जीत जाएगी, उसका मतलब ये कि उनके अंदर इंटीग्रेशन होगी तो जीतेंगे। तो स्टैंड अलोन अभी भी वो बहुत जहाज जबरदस्त है। मैं अभी भी कहता हूं इंडियन एयरफोर्स बड़ी प्रोफेशनल है। मैं लास्ट ईयर अमेरिका कनाडा में था, तो मैंने वहां भी किसी इंडियन जर्नलिस्ट थे, सिख मजहब से उनका ताल्लुक था, उन्होंने मुझसे पूछा कि एयरफोर्स को क्या तजवीज, क्या कहेंगे ये एयरफोर्स ने क्या गलतियां की। मैंने कहा इंडियन एयरफोर्स ने बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है, लेकिन उन्होंने गलतियां की हैं, उनको मानकर आगे चलना पड़ेगा, वरना दुनिया, रिसर्चर, मिलिट्री हिस्टोरियन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप 1 साल हो गया, मैं तो पीछा चले छोड़ भी दूं, प्रेसिडेंट ट्रंप पीछा नहीं छोड़ रहे उनका। बहुत शुक्रिया।